हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज फ्रेंड्स साइंस की क्लास नंबर 39 स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको पेज नंबर 112 से देखने को मिलेगा। ठीक है ना, 112 नंबर पेज से देखने को मिलेगा। 111 तक आपका कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और इस सीरीज में अपन स्पीडी बुक को कवर कर रहे हैं। इस क्लास का पीडीएफ भी आपको मिल जाता है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कोबल। ठीक है, COBOL किस प्रकार की भाषा ये बताना है। ठीक है, तो यह है कॉमर्शियल भाषा। क्या है? कॉमर्शियल भाषा। नेक्स्ट है उम्र ढलने के पश्चात नेत्र की समायोजन क्षमता का कम हो जाना किस दोष का लक्षण है ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर हो जाएगा जरा दृष्टि दोषी से बोलते हैं। ठीक है, जरा दृष्टि दोष। नेक्स्ट है प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो इसे पेप्सिन एंजाइम बोलते हैं। पेप्सिन एंजाइम होता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुद्रांश या छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? शुद्रांश में या छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है एब्सोर। एब्सोर किस महीने में होता है? तो एब्सोर होता है आपको जुलाई महीने में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर में VR। ठीक है ना, VR का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है ये बताना है। तो VR का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल रियलिटी होता है। ठीक है ना, तो VR का फुल फॉर्म जो कंप्यूटर में होता है वर्चुअल रियलिटी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपको नेक्स्ट है गस्टेरी। ठीक है ना, गस्टेटरी। ठीक है, गस्टेटरी सेल का संबंध किससे ये बताना है। तो गस्टेटरी सेल किससे संबंधित है? तो इसे हिंदी में बोलते हैं स्वाद कलिका। क्या बोलते हैं? स्वाद कलिका बोलते हैं। ठीक है ना, गस्टेटरी सेल है स्वाद कलिका, इसे हिंदी में बोलते हैं। इसीलिए किससे संबंधित हो जाएगा? स्वाद से संबंधित है। ठीक है ना, स्वाद कलिका मतलब स्वाद से संबंधित है। तो गस्टरी इस सेल का हिंदी होता है स्वाद कलिका। नेक्स्ट है समस्थानिक। समस्थानिक किसे कहते हैं ये बताना है। तो समस्थानिक तत्व के ओबे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान। ठीक है ना, परमाणु क्रमांक जो होता है क्या होता है? समान होते हैं। परमाणु भार जो होता है वो भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु भार जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है, उसे समस्थानिक बोलते हैं। ठीक है, कोई भी तत्व का। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है न्यूटन के द्वितीय गति नियम का समीकरण क्या कहता है। तो द्वितीय समीकरण जो नियम होता है वो F बराबर ma होता है। ठीक है ना, F बराबर ma। नेक्स्ट है गैर संवहनी पौधा कौन सा है ये बताना। तो गैर संवहनी पौधा है उसे ब्रायोफाइटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइटा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है फेसबुक ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टू चैट रोबोट को 2017 बंद कर दिया। ठीक है, बंद कर दिया था। उनका नाम क्या है ये बताना है। ठीक है, तो उनका नाम था बॉब और एलिस। क्या नाम है? बॉब और एलिस था। नेक्स्ट है व्यक्ति जिन्हें दूर की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है उनके उपचार हेतु कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है ये बताना है। ठीक है ना, तो दूर की वस्तु को देखने में दिक्कत होता है तो उसमें होता क्या? अवतल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है ना, तो अवतल लेंस का यूज करते हैं उसमें। ठीक है ना, नेक्स्ट है क्या? एक कोशिका का बना भ्रूण क्या कहलाता है? तो उसे युग्मज कहते हैं। क्या बोलते हैं? युग्मज बोलते हैं। नेक्स्ट है दुनिया का पहला शिक्षा को समर्पित जो शैक्षिक उपग्रह है उसका नाम क्या था ये बताना है। तो GSAT-3 जिसे एडुसैट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडुसैट भी बोलते हैं और GSAT-3 कहते हैं उसे। नेक्स्ट है जीवाणुजनित रोग है तो कौन सा है? तो एंथ्रेक्स जो है वो जीवाणु से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन और हैबिटेक में कौन सा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हैबिटेक जो है यह क्या सोशल नेटवर्किंग नहीं है। बाकी ट्विटर, फेसबुक और लिंक्डइन ये सभी जो है क्या है? ये आपको सभी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है क्या? मानव द्वारा लार, उल्टी करना, BP जैसे अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? तो यह मेडुला करता है। कौन करता है? मेडुला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलता है? तो यह पेप्सिन बदलता है। कौन बदलता है? पेप्सिन। नेक्स्ट है सूर्य की चमकीली सतह को क्या कहा जाता है? तो उसे फोटोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है ना, फोटोस्फीयर। नेक्स्ट है एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह विटामिन B12 की कमी से होता है एनीमिया नामक रोग। नेक्स्ट है कौन सा तत्व कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? यह होता है फास्फोरस, जिसे ब्लड कैंसर के उपचार में प्रयोग करते हैं। किसे? फास्फोरस का। नेक्स्ट है MB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मेगा बाइट होता है MB का फुल फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दो तंत्रिका कोशिकाओं जिसे न्यूरॉन्स बोलते हैं। ठीक है ना, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच आवेग के संचरण किसके द्वारा होता है? तो यह साइनेप्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा? साइनेप्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट है लैक्टोज असहिष्णुता क्या है ये बताना है। तो ऐसी अवस्था जिसमें आपके शरीर को दूध और दूध से बने खाद्य पदार्थ पचाने में मुश्किल होता है। ठीक है ना, उसे लैक्टोज असहिष्णुता बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्या? गिलास को ढकने पर मोमबत्ती बुझ क्यों जाती है ये बताना है। तो ऑक्सीजन की कमी तथा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाता है और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए गिलास से जब ढकते हैं तो मोमबत्ती या फिर कोई भी दिया है वो मिट जाता है यानी कि बुझ जाता है।
नेक्स्ट है जैविक घटक कहलाते हैं। तो जैविक घटक किसे कहते हैं? तो हरे पेड़ पौधों को, ठीक है। तो हरे पेड़ पौधों क्या बोलते हैं? जैविक घटक बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेसर। प्रोसेसर की स्पीड किसमें मापी जाती है? तो मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। नेक्स्ट है न्यूटन के गति के नियम, ठीक है ना, के अंतर्गत संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपातिक होता है। तो किस नियम में होता है? तो यह होता है द्वितीय नियम में होता है। नेक्स्ट है महासागरीय घटना ज्वार भाटा किसके कारण होती है? तो चंद्रमा और सूर्य के पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के खिंचाव के कारण यह होता है, ठीक है ना। तो महासागरीय घटना जो ज्वार भाटा होता है वो चंद्रमा और सूर्य के पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के खिंचाव के कारण होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है प्रकाश, ठीक है ना। प्रकाश के सामने किसी वस्तु के आने पर उसकी परछाई कैसी बनती है? तो अपारदर्शी बनती है। कैसे बनता है? अपारदर्शी। नेक्स्ट है सोना, चांदी, प्लेटिनम तथा सल्फर में कौन अधातु है ये बताना। तो सल्फर जो कि अधातु के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में ऑनलाइन कार्य करने के दौरान बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक सिस्टम से डेटा छुपके से कॉपी करना और सेंड करना क्या कहलाता है ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसे क्या बोलते हैं? मेलवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेलवेयर। नेक्स्ट है भू स्थिर कक्षा की पृथ्वी से पृथ्वी से ऊंचाई कितने किलोमीटर है ये बताना, ठीक है। तो इसका है कितना? 36,000 किलोमीटर है। कितना? 36,000 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है छुई मुई पौधा किस जाति का पौधा ये बताना है, ठीक है। तो फैबेसी पौधा है, ठीक है ना, फैबेसी, ठीक है। फैबेसी जो कुल है ना इसके अंतर्गत आता है कौन? छुई मुई आता है, ठीक है ना। तो फैबेसी याद रखेगा। नेक्स्ट है ग्लिसरॉल का IUPAC नाम क्या है ये बताना है। तो प्रोपेन 123 और क्या होता है? प्रोपेन 123 ट्रिओल, ठीक है ना। प्रोपेन 123 ट्रिओल जो ग्लिसरीन का IUPAC नाम है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मंगल ग्रह पर जाने वाला प्रथम एशियाई देश कौन है? तो यह है भारत, ठीक है। नेक्स्ट है जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ऑफिशियल नाम क्या है? तो ECMA, ठीक है ना, स्क्रिप्ट इस बोलते हैं, ठीक है ना। ECMA स्क्रिप्ट है जो कि जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ऑफिशियल नाम है। नेक्स्ट है मानव शरीर में लवण का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो यह प्लाज्मा के द्वारा होता है। नेक्स्ट है वाटर पाइप किससे बना होता है? तो यह पॉलीविनाइल क्लोराइड से बना होता है वाटर पाइप, ठीक है ना। चलिए आगे एल्युमिनियम का अयस्क है तो कौन है? तो बॉक्साइड जो कि एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट है आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैग्नीफेरा इंडिका जो कि आम का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है FQDN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम होता है, ठीक है ना, FQDN, ठीक है ना। सभी इंपॉर्टेंट है, जितने भी फुल फॉर्म है सभी इंपॉर्टेंट है और सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए सभी के सभी है ना 2021 का पूछा हुआ सभी क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से रखेंगे और रिवीजन करते रहिएगा इसे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश के परिक्षेपण की खोज किसने किया था ये बताना है। तो प्रकाश के परिक्षेपण का खोज आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है ट्रंक्विलाइजर्स, ठीक है ना, ट्रंक्विलाइजर्स दवा का प्रयोग किया जाता है। तो किसमें प्रयोग होता है? ट्रंक्विलाइजर्स जो दवा है इसका प्रयोग चिंता, भय, तनाव और मन की अशांति को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अर्जुना ट्री, ठीक है ना, अर्जुना ट्री यानी कि अर्जुना ट्री की छाल से किससे संबंधित बीमारी का इलाज किया जाता है ये बताना है। तो ये हृदय रोग की बीमारी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना, अर्जुना ट्री के जो छाल होते हैं उसको, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है परमाणु भट्टी या न्यूक्लियर रिएक्टर में किस फ्यूल का प्रयोग किया जाता है ये बताना है। तो यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग होता है, ठीक है ना, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का। नेक्स्ट है एक निबल में कितने बीट्स होते हैं ये बताना है। तो 4 बीट्स होते हैं, एक निबल में 4 बीट्स। नेक्स्ट है चावल, ठीक है ना, चावल, ठीक है, चावल में होने वाला रोग कौन है? तो अंगमारी रोग होता है, ठीक है ना। तो चावल में होने वाला रोग है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा एक शाकनाशी है? तो 2 और 4D, ठीक है ना, ये कभी शाकनाशी है यानी कि जो घास पत्ते रहते हैं उसे गलाने वाला ये दवा है जिसे शाकनाशी बोलते हैं। 2 और 4D होता है, ठीक है। तो ये दवा का नाम है, ध्यान रखिएगा इसे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है लाल पांडा कौन से पेड़ की पत्तियां खाता है? तो बांस की पत्ती को खाता है लाल पांडा। नेक्स्ट है BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ठीक है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के अन्वेषण के लिए सन 1902 में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था ये बताना है। तो मलेरिया की खोज यानी परजीवी जो प्लाज्मोडियम था उसके खोज किए थे, किसके द्वारा किया गया था? रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया था और 1902 में नोबेल पुरस्कार इनको मिला।
नेक्स्ट है नाभिकीय भौतिकी, ठीक है। नाभिकीय भौतिकी का जनक किसे कहते हैं, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड को कहते हैं। नेक्स्ट है द्रव्य नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है, तो -195.8 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है पित्तल किसका मिश्र धातु है, तो तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है पित्तल। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में कंट्रोल ए किससे संबंधित है, कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट होता है, सिलेक्ट ऑल होता है, ठीक है ना। यानी कोई भी डाटा लिखा हुआ है कंट्रोल ए करेंगे तो आपको पूरा का पूरा हुआ सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वदेश निर्मित परमाणु शक्ति चालित भारत की प्रथम पनडुब्बी कौन सी है ये बताना है, तो INS अरिहंत है, ठीक है ना। तो स्वदेश में निर्मित परमाणु, ठीक है ना, परमाणु शक्ति चालित भारत का प्रथम पनडुब्बी है INS अरिहंत, तो ध्यान अरिहंत, ठीक है। चलिए आगे है, कौन सा रेडियो एक्टिव नोबेल तत्व प्रकृति में पाया जाता है, तो यह रेडान पाया जाता है। नेक्स्ट है केरल में मोनोजाइट रेत में से कौन सा खनिज पाया जाता है, तो थोरियम पाया जाता है, कहाँ, केरल में। नेक्स्ट है 1 kg कार्बन गर्म करने पर कितनी मात्रा में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होगा, तो 3.67 kg उत्पन्न होगा। नेक्स्ट है एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम 8000, ठीक है ना, परम 8000 जो कि एशिया का पहला क्या है, सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट है एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। नेक्स्ट है रेटिनॉल किस विटामिन का नाम है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है क्या, रेटिनॉल बोलते हैं। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस में होता है ये बताना है, तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग पानी में कीटाणु रहित बनाने के लिए होता है, ठीक है ना। तो पानी में कीटाणु होता है तो उसको उसमें ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं तो कीटाणु रहित हो जाता है, ठीक है ना, यानी कीटाणु खत्म हो जाता है उसमें। नेक्स्ट है पावर एल्कोहल किसका मिश्रण है, तो पेट्रोल इथेनॉल तथा बेंजीन का, ठीक है ना। तो पावर एल्कोहल जो होता है वो किसका मिश्रण होता है, तो पेट्रोल का, इथेनॉल का तथा बेंजीन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है क्या भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है ये बताना, ठीक है। तो भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक किसे बोलते हैं, तो ये बोलते हैं विजय पांडुरंग भटकर, ठीक है, विजय पांडुरंग भटकर को बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या भारत में यह सुपर कंप्यूटर के जनक मानते हैं और वैज्ञानिक नेता भी इसे बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी का नेता भी बोलते हैं, ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्या हृदय से किडनी तक रक्त का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है, तो गुर्दे की धमनी के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, गुर्दे की धमनी यानी किडनी की धमनी के द्वारा। नेक्स्ट है खगोल विज्ञान, ठीक है, खगोल विज्ञान वह शाखा है जिसमें ब्रह्मांड से जुड़ी बातों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसमें कोस्मोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य है, तो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करना यानी कि कंट्रोल करना इंसुलिन का कार्य है। नेक्स्ट है मानव शरीर में सामान्य ताप कितना फ़ारेनहाइट में होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट है वायरस, ठीक है ना, वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर स्टेज होता है, ठीक है, तो याद रखेगा इसे। नेक्स्ट है मानव शरीर में जैविक उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है, तो एंजाइम करता है। नेक्स्ट है श्रव्य ध्वनि की तरंग का परास कितना होता है, यानी कितना से कितना बीच के होता है जो श्रव्य तरंग होता है, तो 20 Hz यानी कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो ध्वनि होता है उसे क्या बोलते हैं, श्रव्य ध्वनि बोलते हैं। नेक्स्ट है सोडियम वायु से संपर्क में आकर किसके साथ क्रिया करने पर विस्फोट करता है, तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने पर विस्फोट करता है। नेक्स्ट है लार ग्रंथि, पिनियल तथा थायराइड में कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो लार ग्रंथि जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट है लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, तो आइजैक न्यूटन के द्वारा 1687 ईस्वी में दिया गया। और एक पुस्तक लिखा गया न्यूटन के द्वारा जिसका नाम है प्रिंसिपिया, ठीक है, उसे भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आवर्त सारणी का प्रथम तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन है, इसे याद रखेंगे, संकेत H होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है गर्भाशय को संकुचित करके बच्चे को जन्म में, ठीक है ना, बच्चे के जन्म में सहायक हार्मोन कौन होता है ये बताना है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, कौन होता है, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है फलों और सब्जियों के रंग के लिए जिम्मेवार वर्णक कौन होता है, तो एंथोसाइनिन होता है, कौन होता है, एंथोसाइनिन। नेक्स्ट है DPI का अर्थ क्या होता है, तो डॉट्स पर इंच होता है DPI का फुल फॉर्म, ठीक है, तो ये इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है मलाशय, ग्रास नली, ग्रसनी तथा श्वसन नली में कौन सा भाग आहार नाल से संबंधित नहीं है, तो श्वास नली इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है बाकी के सभी किस्से हैं तो बाकी आहार नाल से संबंधित है, कौन हो गया आपका, मलाशय हो गया, ग्रास नली हो गया, ग्रसनी हो गया, ठीक है ना, जबकि श्वास नली संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है क्या किस मछली में हड्डी, गिल्स, कान नहीं होते हैं, ठीक है, तो कौन सी मछली है जिसमें हड्डी होता है, हड्डी गिल्स कान नहीं होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, जेली फिश में, किसमें, जेली फिश में नहीं होता, ठीक है ना। चलिए आगे है वायु में ध्वनि की स्पीड कितनी होती है, तो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। E300 किस विटामिन का नाम है, तो विटामिन C को बोलते हैं और इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्रोम, सफारी, पांडा, फायरफॉक्स में कौन वेब ब्राउजर नहीं है, तो पांडा जो कि वेब ब्राउजर नहीं है, बाकी क्रोम, सफारी और फायरफॉक्स से भी वेब ब्राउजर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस फाइलम, ठीक है ना, किस फाइलम में संयुक्त पैर होते हैं, तो आर्थ्रोपोडा में संयुक्त पैर होते हैं।
नेक्स्ट है लड़की के जन्म के लिए कौन सा क्रोमोसोम जिम्मेवार है? तो 44 प्लस XX जो क्रोमोसोम होता है वो जिम्मेवार होता है। नेक्स्ट है कॉपर का अयस्क है, तो कौन कौन है? तो क्यूप्राइट, कॉपर ग्लांस तथा कॉपर पायराइट, ठीक है ना, ये सभी के सभी कॉपर का अयस्क है, याद रखेगा इसे, ठीक है ना। क्यूप्राइट जिसका रासायनिक सूत्र होता है Cu2O, ठीक है ना, Cu2O होता है, और कॉपर ग्लांस का Cu2S होता है, और कॉपर पायराइट्स का CuFeS2 होता है, ठीक है ना। तो सभी को याद रखिएगा, रिवीजन करते रहेंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए आगे है, टॉर्च और गाड़ियों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो अवतल दर्पण लगा होता है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, यानी OS बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दंत रोग विशेषज्ञ द्वारा दांतों की बड़ी छवि देखने हेतु किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है लैंगिक जनन, ठीक है ना। लैंगिक जनन कितने कोशिकाओं से शुरू होता है? तो 2 कोशिकाओं से शुरू होता है। नेक्स्ट है अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं, ठीक है ना, तथा कार्य में भिन्न हो सकते हैं, क्या कहलाते हैं? तो उसे समजात अंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समजात अंग बोलते हैं। नेक्स्ट है रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है PhD फाइल एक्सटेंशन किसमें होता है? तो PhD जो होता है वो आपको फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में होता है, ठीक है ना। फोटोशॉप जैसे आप खोलेंगे और उसमें कोई डॉक्यूमेंट सेव करेंगे तो PhD में होगा, ठीक है ना। PhD का फुल फॉर्म होता है क्या? फोटोशॉप डॉक्यूमेंट होता है, तो इस ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बल्ब का फिलामेंट, ठीक है ना। बल्ब का फिलामेंट का गलनांक कितना होता है? तो 3382 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है, ठीक है ना, तो याद रखेगा। नेक्स्ट है किसी कोशिका में गुणसूत्र के सेट पर मौजूद DNA, ठीक है ना, DNA में कुल सेट को क्या कहा जाता है ये बताना है, तो उसे जीनोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीनोम बोलते हैं, ठीक है ना। आगे है देखते हैं ट्रिटिकम, ठीक है ना, ट्रिटिकम एस्टिबम, ठीक है ना। ट्रिटिकम एस्टिबम किसका वैज्ञानिक नाम है ये बताना, तो यह गेहूं का वैज्ञानिक नाम है, ट्रिटिकम एस्टिबम, ठीक है। नेक्स्ट है अल्फा एमाइलेज एंजाइम मानव शरीर में किसमें होता है ये बताना, तो यह लार में होता है। किसमें होता है? लार में होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कोबोल, कोबोल लैंग्वेज को कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था? तो सेकंड जनरेशन, यानी कि सेकंड जनरेशन में कोबोल लैंग्वेज है उसका प्रयोग किया गया था, किसमें? कंप्यूटर में। नेक्स्ट है मूंगा, ठीक है ना, यानी कि जिसे कोरल्स बोलते हैं। मूंगा यानी कोरल किस फाइलम का जीव है ये बताना है, तो निडारिया, ठीक है ना, निडारिया फाइलम का आता है या निडारिया ग्रुप में आता है, कौन? मूंगा आता है, ठीक है। नेक्स्ट है किस रंग का प्रकाश संश्लेषण में बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो हरा रंग का, ठीक है, तो हरा रंग का प्रकाश संश्लेषण में बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? तो उसे न्यूरॉन बोलते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स की खेती क्या होता है? तो हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है फसलों को बिना मिट्टी में लगाए केवल पानी और पोषक तत्वों में से उगाया जाता है, ठीक है ना। तो हाइड्रो मतलब जल होता है, जो कि जल में उगाया जाने वाला जो पौधा होता है ना उसे हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। उसमें मिट्टी का यूज नहीं किया जाता, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्या? 1 पेटाबाइट बराबर होता है तो 1024 TB के बराबर होता है, ठीक है ना। आगे है आगे है दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का आविष्कार किसने किया था? तो आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका सूत्र होता है CO, यह ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ पर सबसे कम होता है? तो यह भूमध्य रेखा पर, यानी कि भूमध्य रेखा पर जो होता है क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम होता है। नेक्स्ट है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? बैटरी बदलता है, ठीक है। नेक्स्ट है जंक फाइल को और क्या कहा जाता है? तो उसे स्पैम बोलते हैं, है ना। जंक फाइल है उसे स्पैम भी बोलते हैं, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आंखों में प्रकाश को प्रवेश देने के लिए कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? तो पुतली होता है। कौन होता है? पुतली। नेक्स्ट है पर्णवृंत, ठीक है ना। पर्णवृंत किससे संबंधित है? तो पौधे से संबंधित है जिससे पत्तियां जुड़ी रहती है, ठीक है ना, उसे पर्णवृंत बोलते हैं, ठीक है ना, जिससे पत्ती जुड़ा रहता है उसे बोलते हैं। नेक्स्ट है अवायवीय श्वसन, ठीक है। अवायवीय श्वसन किसे बोलते हैं? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है, उसे अवायवीय श्वसन बोलते हैं। और बहुत बार एक क्वेश्चन आया है, बहुत बार रिवीजन भी आपका हो चुका है, ठीक है ना। तो वीडियो आप पूरा रोज भी देखिएगा ना, पर डे आप वीडियो देखेंगे तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको रिवीजन भी होते चला जाता है, ठीक है ना। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष, ठीक है ना, यानी हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है ना, हाइपर मायोपिया बोलते हैं, ठीक है ना। दूरदृष्टि दोष के उपचार में प्रयुक्त लेंस कौन होता है? तो दूरदृष्टि के लेंस में होता है उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और दूरदृष्टि दोष में होता है क्या? दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और इसमें क्या होता है कि दूर की वस्तु तो आपको दिखाई देगा लेकिन निकट की वस्तु आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। और निकट दृष्टि दोष में होगा निकट की वस्तु दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो निकट दृष्टि दोष है उसे दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है KB
GB MB TB स्टोरेज क्षमता को बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है ना। तो सबसे बढ़ते क्रम में लिखना, तो सबसे छोटा KB होता है, KB से बड़ा आपको MB मिलेगा, और MB से बड़ा फिर GB मिलेगा, और GB से बड़ा फिर TB आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। KB मतलब किलोबाइट, MB मतलब मेगाबाइट, GB मतलब गीगाबाइट, और TB मतलब टेराबाइट, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्या, वयस्क मानव हृदय का औसत भार कितना होता है ये बताना है। तो औसत भार जो होता है हृदय का वो कितना होता है, तो लगभग 300 ग्राम होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अनावृत बीजी, ठीक है, अनावृत बीजी या नग्न बीजी पौधा कौन सा है, तो साइकस और देवदार, ठीक है ना, साइकस और देवदार जो कि अनावृत बीजी या नग्न बीजी के अंतर्गत आता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भूप्रॉपर्टी में अवरक कितना प्रतिशत है, तो 4 से 5% है। नेक्स्ट है झूठ को पता लगाने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं, तो पॉलीग्राफी मशीन है उसको पता करते हैं, उसको लगाते हैं झूठ को पता करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में कॉपी किए गए डाटा को पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, तो कॉपी करते हैं तो Ctrl+C दबाते हैं, ठीक है। और यदि पेस्ट करते हैं तो पहले तो सिलेक्ट कर लेते हैं, जितना भी कॉपी करना है सिलेक्ट कर लिया, फिर Ctrl+C करेंगे तो कॉपी हो गया, और कहीं जाकर के पेस्ट करना है दूसरे जगह तो उसे कंट्रोल भी करेंगे तो वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, यानी कि सेम टू सेम, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, फोटोप्लाज्म, ठीक है, फोटोप्लाज्म शब्द किससे संबंधित है, तो जेई पुरकेंजी से संबंधित है, ठीक है ना, फोटोप्लाज्म। नेक्स्ट है ऐसे जानवर जो अपने आहार में वनस्पति और मांस दोनों खाते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे ओमनीवायर बोलते हैं, यानी कि सर्वाहारी बोलते हैं, ठीक है ना, तो सर्वाहारी बोलते हैं इसे, ठीक है। मनुष्य भी ज़्यादातर सर्वाहारी में ही आते हैं, और एक कौवा पक्षी है ये भी सर्वाहारी में आता है, और भी बहुत सारे जो सर्वाहारी के अंतर्गत आता है। सर्वाहारी मतलब जो मांस भी खाते हैं और वनस्पति भी खाते हैं, दोनों हो गए, ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। यानी शाकाहारी और मांसाहारी का जो बीच का भाग है उसे सर्वाहारी बोलते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विसरण क्रिया, ठीक है ना, यानी कि डिफ्यूजन का सही उदाहरण क्या ये बताना है, तो ऑक्सीजन का WBC में पूर्ण प्रवेश करना उसे क्या बोलते हैं, विसरण क्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स का SI इकाई क्या है, तो वेबर बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का SI इकाई होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में DVI का मतलब क्या होता है ये बताना है, तो DVI का फुल फॉर्म जो होता है वो डिजिटल विजुअल इंटरफेस होता है, ठीक है ना। आगे कार के साइड मिरर, ठीक है ना, कार के साइड मिरर और कार के रियर, ठीक है, रियर व्यू मिरर किन दर्पणों के बने होते हैं ये बताना, ठीक है ना। तो ये होता है उत्तल दर्पण का होता है, जो साइड मिरर लगा रहता है, और रियर व्यू होता है वो किसका होता है, तो ये होता है उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का इसलिए लगाते हैं क्योंकि पीछे की जो वस्तु आते रहता है वो आपको पूरा दिखाई देता है उसमें, ठीक है ना, इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्या, पानी का अधिकतम घनत्व कितने केल्विन तापमान पर होता है ये बताना, ठीक है, तो 277 केल्विन में होता है, ठीक है। तो पानी का जो अधिकतम घनत्व है वो केल्विन में कितने तापमान पर होता है, तो 277 केल्विन में अधिकतम घनत्व होता है किसका, पानी का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है, तो अग्नेय चट्टान का, ठीक है, तो अग्नेय चट्टान से बना होता है कौन, ग्रेनाइट होता है, ठीक है। चलिए आगे है सेफ्रोफाइटस कवक है तो क्या है ये बताना, तो सफ्रोफाइटस जो कवक है वो क्या है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेनिसिलियम, क्या है, तो पेनिसिलियम है, ठीक है। तो सफ्रोफाइटस जो कवक है क्या, पेनिसिलियम। नेक्स्ट है 3.5 यानी कि 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है ये बताना है, तो 3.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क होता है उसकी स्टोरेज क्षमता 1.44 MB होता है। नेक्स्ट है अर्थ आवर, ठीक है, अर्थ आवर की शुरुआत कब हुई थी, ये 2007 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है क्रायोजेनिक रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो द्रव ऑक्सीजन एवं द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको थोड़ा काट दें, हाँ। चलिए क्रायोजेनिक रॉकेट जो होता है उसमें किस ईंधन का प्रयोग करते हैं, तो द्रव ऑक्सीजन और द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग होता है, दोनों को याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपको देखने को मिलेगा सूर्योदय के समय, ठीक है, जब सूर्य क्षितिज से उदय होता है तो कितने मिनट बाद सूर्य की रोशनी दिखाई देती है, तो यह 2 मिनट के बाद सूर्य की रोशनी दिखाई देती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सामाजिक तुलना सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो लियोन फेस्टिंग के द्वारा 1954 में दिया गया। नेक्स्ट है संचार प्रौद्योगिकी में SPF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्टेट पोर्टल फ्रेमवर्क होता है, ठीक है ना, स्टेट पोर्टल फ्रेमवर्क। नेक्स्ट है पौधों के शीर्ष भाग पर कौन सा हार्मोन होता है जो उसकी वृद्धि में सहायक होता है और नीचे आने पर सांद्रता कम हो जाती है, तो यह होता है ऑक्सिन हार्मोन होता है, कौन होता है, ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट है जंग से बचाने के लिए लोहे पर किस धातु का परत चढ़ाया जाता है, तो जिंक का परत चढ़ाते हैं जिसे जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना, तो इसे याद रखिए, जिंक का परत रहता हुआ ताकि लोहे को जंग से बचाया जा सके, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और आता है कि जब लोहे पर जंग लगता है तो क्या होता है, तो जब लोहे पर जंग लगता है तो उसका भार में वृद्धि होता है। नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक नाभिक में उपस्थित किसके बराबर होते हैं, तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्या डैश एक उभयचर है, तो उभयचर के अंतर्गत कौन आता है, तो मेढक हो गया, ठीक है ना, तो मेढक जो आता है किसमें आता है, उभयचर के अंतर्गत आता है, मेढक हो गया। एक आपका घड़ियाल, ठीक है, सॉरी ये क्या बोलते हैं,
उसका नाम है भूल गए, ठीक है ना, मेढक जिसको क्या बोलते हैं, मगरमच्छ, ठीक है ना, मगरमच्छ भी किस में आता है, तो ये भी उभयचर में आता है, ठीक है ना। तो मगरमच्छ हो गया, मेढक हो गया, ये सभी उभयचर प्राणी में, तो उभयचर जो कि स्थल में भी और पानी में भी दोनों जगह रहते हैं, ठीक है, तो इसे याद रखेगा। नेक्स्ट है CDMA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है ना, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है, तो याद रखिएगा CDMA का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है अलाउ, ठीक है, अलाउ धातु नहीं है, तो कौन नहीं है, तो अलाउ धातु के अंतर्गत अब्रक नहीं आता, ठीक है ना, अब्रक जो कि नहीं है। नेक्स्ट है भूगोल की वह शाखा जिसमें पृथ्वी की संरचना का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे भूविज्ञान या भौमिकी बोलते हैं, ठीक है ना, जियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना, उसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है बढ़ते हैं आगे, कीटों में श्वसन अंग होता है, तो कौन सा होता है, तो ट्रेकिया, ठीक है, तो ट्रेकिया जो होता है वो कीटों में क्या होता है, श्वसन अंग होता है, ठीक है ना, और कीटों का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा था ये कि कीटों का अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं एंटोमोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना, तो इसे भी याद रख लीजिएगा, कीटों का अध्ययन क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट है समुद्र द्वारा उत्पन्न ऊर्जा नहीं है, तो कौन सी ऊर्जा नहीं है, तो सौर ऊर्जा जो कि समुद्र के द्वारा नहीं होता है, सौर प्लेट के द्वारा, यानी सौर ऊर्जा जो उत्पन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, सौर प्लेट लगाते हैं ना वो वाली है, ठीक है। चलिए तो GPRS इजी क्वेश्चन होगा जो भी परीक्षा में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, GPRS की फुल फॉर्म क्या ये बताना है, तो GPRS का फुल फॉर्म क्या होता है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस होता है, तो याद रखेगा, ठीक है ना, GPRS का फुल फॉर्म क्या होता है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है उर्वरक के, ठीक है ना, उर्वरक के पैकेट पर लिखित NPK का क्या मतलब होता है ये बताना है, तो N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फास्फोरस और K मतलब पोटेशियम होता है, ठीक है ना। तो NPK जैसे उर्वरक, जैसे खाद की बोरी जब लाते हैं ना तो उसमें लिखा रहता है NPK का परसेंटेज भी लिखा रहता है, ठीक है ना। तो N का मतलब नाइट्रोजन हो गया, P फास्फोरस और K का मतलब पोटेशियम हो जाता है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म ये होता है NPK, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का कितना परसेंटेज इसमें है। नेक्स्ट है स्टील को मजबूती देने के लिए आयरन में क्या मिलाते हैं, तो उसमें कार्बन मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, कार्बन। नेक्स्ट है नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन का उदाहरण है, तो क्या है, तो हाइड्रोजन बम, ठीक है। तो हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन के ऊपर कार्य करता है, ठीक है ना, जबकि परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन के ऊपर कार्य करता है, ठीक है ना। नाभिकीय संलयन सूर्य में जो ऊर्जा प्राप्त होता है वो भी नाभिकीय संलयन के द्वारा ही प्राप्त होता है, तो ये भी याद रखेगा। तो सूर्य और हाइड्रोजन बम दोनों नाभिकीय संलयन के ऊपर कार्य करते हैं, सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, जबकि परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन के ऊपर कार्य करता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं रहने देते हैं, जो आपको पेज नंबर 114 तक हो चुका है, ठीक है। चलिए तो आपको पूछा हुआ जो क्वेश्चन है इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आपको टोटल पेज नंबर कितना तक है, 118 तक है, ठीक है ना। तो कोशिश करेंगे कि अगले क्लास में इसको पूरे जो प्रीवियस ईयर की है आपको समाप्त हो जाएगा। पेज नंबर 118 तक NTPC में 2021 तक पूछा गया था वो दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 118 के बाद आपको ये प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है NTPC का और बाकी सभी प्रीवियस ईयर जो 1 नंबर पेज से शुरू हुआ था 118 तक आपको समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर मॉडल सेट की क्वेश्चन है, मॉडल सेट इसमें जो SPD बुक है इसमें टोटल 250 के आसपास मॉडल सेट दिया है, तो इसका भी क्लास शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो 250 मॉडल सेट क्वेश्चन दिया है तो उसको अपन खत्म करेंगे, और उसके बाद फिर इसमें और भी बीच बीच में जो क्वेश्चन 2022 ग्रुप D में पूछा गया क्वेश्चन है ये सभी भी धीरे धीरे खत्म करते चलेंगे, ठीक है। तो ये क्लास आपको रेगुलर रहेगा, इस वीडियो पर बने रहेगा, ठीक है ना। चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, आपको पर डे इसमें क्लास देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और कोशिश करेंगे क्या आपको प्रैक्टिस सेट यानी फुल प्रैक्टिस सेट है उसका भी क्लास आएगा, अभी उसका क्लास बना रहे हैं, ठीक है। उसका क्वेश्चन सेट कर लेंगे, उसके बाद फिर आपको जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है ALP और टेक्नीशियन में, ठीक है, लगभग 50 से 60 आपको फुल प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसमें सभी क्वेश्चन को आपको डिस्कशन भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जब आने वाले टाइम में आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगा, वो भी सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास फ्रेंड यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको कल फिर नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।